अब आप सेकेंड टर्म लिखिए जल्दी से थोड़ा सा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप सिंपली V बाय V भी लिख सकते हैं इसे, है ना, V बाय V परसेंटेज। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, बोलो भाई। V बाय V परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, जैसे m बाय n में क्या थी, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution, volume of solute present in 100 ml of solution, volume of solute present in 100 ml of solution। यानी आपको ये फिक्स हो गया या ये पता चल गया कि इसमें आपको दोनों वॉल्यूम ml में ही रखने होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए V बाय V, आप खुद से लिखिए जल्दी से, V बाय V परसेंटेज सॉल्यूट। क्लियर है ना, सबको पता है। ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। लिखो भाई, ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, इसी तरीके से आप V बाय V परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी लिख लीजिए, V बाय V परसेंटेज सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यूनिटलेस होगा ये भी, आपको क्लियर है? ठीक है, ऊपर भी ml में रखना, नीचे भी ml, बस इतना ध्यान रखना। चलो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जल्दी आप देखिए। Ten ml of methanol is mixed in 10 ml, आते नहीं पीछे, ml of methanol is mixed in 40 ml of water, is mixed in 40 ml of water. Calculate volume by volume percentage या V by V percentage। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जब मैं बोलूँ तो आप V by V लिखा करिए, परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट, ऑफ ईच कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट्स हैं इस सॉल्यूशन, तो एक मीथेनॉल और एक वाटर, सबको क्लियर? चलो बताओ भाई, सबसे पहले V by V परसेंटेज मीथेनॉल का कितना होगा, किसका वॉल्यूम आप ऊपर लिखोगे इसमें, मीथेनॉल कितना है, आई थिंक 10 ml, और नीचे टोटल वॉल्यूम लिखोगे तो टोटल कितना होगा, 10 ml प्लस 40 ml इंटू 100। क्या आंसर आ रहा है, 20। सेकेंड वाले का आंसर कितना आएगा, 80%। ठीक है, सेकेंड वाला भी आप लिख लेना, V by V परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट या V by V परसेंटेज ऑफ वाटर।
इस बार किसका वॉल्यूम ऊपर होगा? वाटर का, जो कि 40 ml, बाकी नीचे आप कर लोगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा इस बार 40 ml, वाटर का वॉल्यूम ऊपर होगा, और नीचे आप टोटल लिख दीजिए, यानी 10 ml प्लस 40 ml इंटू 100। अब सॉल्व करेंगे, विल गेट 80%। बेसिक क्लियर आप सबको? ये फॉर्मूला आपने कर भी रखा होगा, पता नहीं होगा, इसको नहीं पता होगा देख लो। अगला सवाल लिखिए, व्हाट डज %, V by V what does 10% V by V aqueous solution of ethanol means? दिख नहीं रहा? aqueous solution of ethanol means क्या करोगे आप इसमें? अब परसेंटेज है तो आप कितना लेट करते हो सॉल्यूशन को? इस बार 100 ग्राम या 100 ml? तो आप मानोगे कि लेट कर ले हम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या आप मुझे बताओगे इसमें फिर इथेनॉल कितना हो जाएगा? 10 ml। दूसरा क्या कंपोनेंट है इसमें? वाटर, जो कि कितना हो जाएगा? 90 ml। थिंक नहीं है वो, एक्चुअली कपड़ा ज़्यादा ढीला कर दिया उसने, इसलिए नहीं बोर्ड पे चलो। कर लिया आप सभी ने? चलो ठीक है, लिखो। नेक्स्ट, आप जानते हो मास बाय मास परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की भी कोई यूनिट नहीं है। थर्ड टर्म लिखिए, m बाय v परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम। इसको लिखने के बाद m बाय v थर्ड टर्म परसेंटेज इन मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें डिनोमिनेटर किसको बताता है? मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर हमेशा सॉल्यूशन को बताता है, और डिनोमिनेटर यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? हाँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, लिखिए आप जल्दी से, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिए, आपको मास हमेशा इसमें ग्राम में पुट करना है और वॉल्यूम हमेशा ml में। लिख लेना आप इस चीज़ को, पुट मास इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन ml। पुट मास इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन ml। इसका आप फॉर्मूला बता दो जरा, क्या होगा? ऊपर होगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। लिख लिया सभी ने आपने?
पे बेस्ड क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा एक साथ सारे। नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म इज मोल फ्रैक्शन। एक चीज़ आप लोग सुन लो पहले ध्यान से, जितने भी आपने अभी तक 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े, चौथा अब आपने लिखा है। उन 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जहाँ पे भी वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर बदलने से बदलता है, मास जो है टेम्परेचर बदलने से नहीं बदलता। इसलिए अगर आप टेम्परेचर बदलो और जिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम हो, टेम्परेचर के बदलने से उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जिसमें वॉल्यूम नहीं है दे विल रिमेन कांस्टेंट। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे m/v परसेंटेज अभी अभी आपने लिखा, क्या वो बदलेगा? समझ में आ रहा है ना। तो जहाँ पे वॉल्यूम आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर बदलने से बदलेंगे, जहाँ पे मास आ रहा होगा वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। लिखिए आप मोल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है भाई? लिखो आप, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of component, it is the ratio of number of moles of component to the number of moles of solution, to the number of moles of solution। अच्छा, इसी की जगह लिखा हो टू द टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सेम ही बात है, ठीक है ना। तो अब इसका सिंबल क्या होता है? काई, ठीक है। आप इसको एक्स भी पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हो, बट ये होता है काई। खैर, तो अगर आपसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला, तो क्या आंसर होगा इसका? किसके मोल्स ऊपर होंगे? सॉल्यूट के अपॉन टोटल मोल्स, मतलब सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। लिख लीजिए। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका आप फॉर्मूला लिख लेंगे खुद से। इस बार चेंज क्या होगा? ऊपर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नीचे तो सिमिलर ही रहेगा, है ना। ऊपर हो जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो, इसको ऐसे ही लिखना, स्टूडेंट ऐसे लिख लेता है, वो बाद में आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n थोड़ा सा बड़ा, उसके नीचे छोटा सा सॉल्यूट, ताकि आप उसे पढ़ पाएँ सही से कि वो लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अगली चीज़, ये सबने लिख लिया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जैसे परसेंटेज आप कितने में से निकालते हो? 100 में से। जैसे फ्रैक्शन आप निकालते हो आउट ऑफ 1, इसी वजह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू, लिख लीजिए आप तीसरा फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप मुझे समझाने दो, आप बस सुनो ध्यान से, फिर मैं एक एक करके लिखवाऊंगा। आप बस यहाँ तक लिख लीजिए पहले, जो भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। बाकी चीज़ें पहले आप ध्यान से सुनिए। आपको ये समझ में आना चाहिए आपकी क्या अप्रोच होगी उस सवाल को देखने के बाद, क्या करना होगा आपको। हो गया इतना सभी का? एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, सपोज करिए 20% m/m
aqueous solution of NaOH, और आपसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। कोई जन लिखना नहीं, बस सुनना ध्यान से अच्छे से कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, या इसको देख के आप इसका मतलब समझते हो? हाँ, ये मास बाय मास दिया है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा अगर आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया तो उसमें NaOH कितना ग्राम होगा, ठीक, तो वाटर कितना होगा? सबको क्लियर है? तो मुझे तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मुझे ऊपर मास रखना है या मोल्स रखने हैं? मोल्स रखने हैं। आपके पास NaOH का मास आ गया है 20 ग्राम, क्या उसके मोल्स निकाल लोगे? कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। वैसे ही आपके पास वाटर का भी मास आ गया है 80 ग्राम, क्या उसके भी मोल्स निकाल लोगे? गिवन मास अपॉन, एक बार मोल्स दोनों के आ जाएंगे, क्या आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे? तो आपने इस सवाल में क्या सीखा? आपने इसमें ये सीखा कि आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया था, कौन सा? मास बाय मास परसेंटेज। उससे आपने दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाला, कौन सा? मोल फ्रैक्शन। क्या मेरी बात पहुंची आप सभी तक? पीछे क्लियर है? देखिए आप क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ each component, mole fraction of each component in 20% m by m aqueous solution of NaOH। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सब लोगों के लिए। क्या? आप अभी आंसर तो फ्रैक्शन में बता दो, ठीक है, आप पूरा सॉल्व वॉल्व मत करो, आप सॉल्व कर लोगे। हाँ, जिसको बेसिक स्टेप्स में दिक्कत हो कि कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, कौन किससे डिवाइड होगा, वो पूछ लेना ज़रूर ध्यान से, वो डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए करिए आप जल्दी से। सबसे पहले 20% m by m का मतलब लिखिए आप लोग, एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, वो करते जाइए आप। सबसे पहले 20% m by m का मतलब लिखिए। क्या मतलब होगा उसका? इट मीन्स, मैं बोल रहा हूँ लिखो आप, इट मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH इन किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन। लिखो ध्यान से, इट मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। कर लिया? तो वाटर कितना होगा? लिख लो वहीं पे, वाटर हो गया 80 ग्राम। हो गया सभी का यहाँ तक? अब आप एक एक करके मोल्स निकालिए। पहले मोल्स निकालिए NaOH के, फिर मोल्स निकालिए वाटर के। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक डाउट अगर आप में से किसी को हो तो मैं क्लियर कर दूं, जैसे मोल्स ऑफ NaOH अगर निकाल रहे होगे तो गिवन मास कितना है? 20 ग्राम। हाँ, यूनिट नीचे लिखना मत भूलना। 40 की यूनिट स्टूडेंट भूल जाता है कई बार एग्जाम में, ज़रूरत पड़ सकती है आपको। यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। कौन सी यूनिट कैंसिल हो जाएगी? ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 0.5। इस तरीके से अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिखिए, यूनिट के साथ। पीछे बॉयज़ में हो गया सबका यहाँ तक? ओके। इसी तरीके से अब आप वाटर के मोल्स निकालिए। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 है ना, और गिवन मास कितना है उसका? 80। कर लोगे आप लोग? कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आप करिए, सब लोग सही करिए। मोल्स ऑफ वाटर एक रफली बता दो किसके आसपास आ रहा है? 80/18 से 4.4 आ रहा है। यूनिट्स का प्लीज़ ध्यान रखना, बिना यूनिट के आप क्वेश्चन मत करिएगा। कई बार देखोगे यूनिट की आपको ज़रूरत पड़ेगी सवालों में। हो गया होगा सभी का? तो आपका आंसर आ रहा होगा मोल फ्रैक्शन NaOH का 0.5 तो ऊपर
और नीचे 0.5 प्लस 4.4, यही आ रहा है, तो 4.9 हो जाएगा शायद ये, है ना? ठीक है, लिख लो आप जल्दी से। समझ आ गया क्वेश्चन ये? आप क्वेश्चन की अप्रोच समझो कि कैसे आप सोचोगे। एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो हम क्लास में करा रहे हैं। समझ आ गया? आपकी कॉन्सेप्ट आपके सही होने चाहिए, आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे हम, क्या उससे समझेंगे, क्या उससे डेटा निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है ना? कर लिया सभी ने? तो आपको ये समझ में आया मास बाय मास परसेंटेज से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पहला सवाल क्लियर सभी का? मोल, अच्छा इसमें इस सवाल में कितने कंपोनेंट हैं? दो, एक NaOH है और एक वाटर है। दोनों का आपने निकाल लिया है सबने? ठीक है, मैं कॉपी चेक करूंगा, आप सबकी कॉपी में लिखा होना चाहिए सही से। ठीक है, जल्दी से कर लो जिसका बचा है। चलो अगला क्वेश्चन मुझे समझाने दो। सबका हो गया है ना? कोई भी ऐसा जो कर रहा हो अभी बॉयज़ में, बीच में, इधर हो गया सभी का? चलिए अब आप सामने देखिए, लिखिएगा नहीं क्वेश्चन। फिर से दूसरा क्वेश्चन का अप्रोच आप ही लोग बताओगे कैसे किया जाएगा ये। एक सॉल्यूशन है आपके पास 10% M/V एक्वस सॉल्यूशन है। चलो NaOH ही ले लेते हैं अभी। इसका आप, इसमें भी आपसे मोल फ्रैक्शन NaOH का पूछा है। बॉयज़ में इधर नेक्स्ट सुनो, आप भी इधर ध्यान दो, पहले सुन समझ लो फिर लिखना, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको दिया है, आप लोग एक एक करके पहले इसका मतलब बताइए सामने देख के बस। क्या आप सबको 10% M/V का मतलब लिखना आता है सभी को? क्या होगा उसका मतलब? 10 ग्राम NaOH का किसमें? चलो मैं लिखता जा रहा हूँ। आपने बोला 10 ग्राम किसका? NaOH का, किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है भाई, मैंने आपसे बोला था मोल फ्रैक्शन NaOH का बताओ, तो एक चीज़ तो आपको पता लग गई। क्या? NaOH के मोल्स पता लग गए? बोलो भाई कैसे? गिवन मास है उसका डिवाइडेड बाय मोलर मास। NaOH के मोल्स पता लग गए, तो NaOH के मोल्स पता लग गए। NaOH के मोल्स अगर मैं निकालूं तो आएगा 10, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। आंसर 1/4 0.25 आएगा। पहले बताओ इतना क्लियर सबको? पक्का ना? अब किसके मोल्स बचे निकालने? वाटर के। अब आप लोग सोच के बताओ क्या इसमें और डेटा दिया हो कि आप कर लोगे ये सवाल? डेंसिटी किसकी? वाटर की। चलो आप लोगों ने बोला डेंसिटी सॉल्यूशन की दे दो, तो क्या करोगे डेंसिटी सॉल्यूशन के लेके? डेंसिटी सॉल्यूशन के लेके मास सॉल्यूशन का निकाल लोगे, फिर मास सॉल्यूशन का आ गया, उससे क्या करोगे? हाँ, उससे आप NaOH का मास माइनस कर दोगे। पक्का समझ रहे हो ना? तो किसका मास आ जाएगा? वाटर का। एक बार वाटर का मास आ गया तो वाटर के मोल्स निकाल लोगे। कैसे? गिवन मास अपॉन, समझना एक बार फिर से। इसके बाद मैंने आपको डेंसिटी दे दी। अब डेंसिटी में भी स्टूडेंट को एकदम क्लियर होना चाहिए किसकी डेंसिटी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नहीं, किसकी? सॉल्यूशन की। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर आपके पास वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का, इसलिए डेंसिटी भी किसकी होनी चाहिए? तो आप मास सॉल्यूशन का निकाल लोगे। सॉल्यूशन का मास निकालने के बाद 10 ग्राम जब माइनस करोगे किसका मास निकल आएगा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? तो वाटर के मोल्स निकाल लोगे। अब मैं दूं, करोगे क्वेश्चन? आप लिखिए, आप कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, calculate the mole fraction of NaOH in 10%
m/v in 10% m/v aqueous solution of NaOH having density 1 gram per ml, having density 1 gram per ml। ये डेंसिटी किसकी दी है आपको? सॉल्यूशन की दी है। सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? करिए, अब आप स्टार्ट करिए, एक एक स्टेप खुद से लिखना शुरू करिए कॉपी में सही से, और जल्दी से, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ आप। सबका यहाँ तक आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। अभी बहुत सारे लोग लैग कर रहे हैं, वो सब लोग ध्यान दें सही से, अच्छे से। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम के बाद आपने सॉल्वेंट का मास कितना निकाला? 100 में से कितना माइनस करा आपने? 10 ग्राम। तो कितना आया मास ऑफ सॉल्वेंट? 90 ग्राम। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिखो आप या मास ऑफ वाटर लिखो? 90 ग्राम। तो उसके मोल्स कितने आए? 5। कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। मेरे पास जो आंसर आ रहा है, या आंसर जो आना चाहिए आपके पास, वो ये आना चाहिए। ये आ रहा है? इसके अलावा कुछ भी आ रहा है आप गलत कर रहे हैं। अभी आप इसको ऐसे रहने दीजिए, यानी 0.25 अपॉन 5.25, ये आंसर आना चाहिए आप सबको। कितने लोगों का ये आ रहा है? गुड, लिखो जल्द। बाकी लोग भी करके देखो, अगर आपसे कोई गलती हुई है कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करिए। पहला सवाल क्या था? जिसमें आपको मास बाय मास परसेंटेज से मोल फ्रैक्शन निकालना था। एक बार देखो जरा इसके पहले वाले सवाल को कॉपी में सब लोग। दूसरा सवाल क्या था जो अभी दिया मैंने? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, उससे आपने क्या निकाला? मोल फ्रैक्शन। अब मैं तीसरा समझा रहा हूँ, देखो आप समझना अच्छे से, आप समझ लोगे, कर लोगे, कुछ इतना टफ नहीं। जिससे नहीं भी हुआ वो पैनिक ना करे, आप इस क्वेश्चन को समझिए, करने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मोल फ्रैक्शन मैंने दिया, आप लोग बना रहे हैं पहले सारे स्टेप्स। मोल फ्रैक्शन मैंने आपको दिया सॉल्यूट का 0.1, और आपसे पूछा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यू मैंने आपसे पूछी, क्या अप्रोच होगी आपकी इस सवाल को लेकर? आराम से पहले सोच लें दो सबको। आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, क्या आप सॉल्वेंट का खुद से निकाल लोगे? कैसे? 1 से माइनस करके। सबको क्लियर? तो आपके पास सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया, बोलो कितना? मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.9। अब क्या करूं? अब आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का ये लिखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये लिखा है। तो दो इक्वेशन बन गई आपके पास। नहीं समझ आया? ठीक है, फिर से देखो। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये कितना आ गया? 0.1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये कितना आ गया है? 0.9। अब कर लोगे? कैसे? क्या करोगे आप? इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा? नीचे वाला। क्या वही बचेगा जो मैंने आपसे पूछा है? लिखिए क्वेश्चन जल्दी से। फाइंड द रेशियो ऑफ moles of solute to TO2, moles of solvent to moles of solvent in a solution
whose mole fraction, नहीं, in a solution having mole fraction of solute 0.2, having mole fraction of solute 0.2, having mole fraction of solute 0.2, करो ट्राई आप। अब बताऊँ मैं, चलो सुनो, मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्यूट का कितना दिया है 0.2, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 0.8। बाकी आपको स्टेप पता है क्या लिखना है कि, तो आप सबका आंसर 1/4 आ रहा है, कितने लोगों का, सबका ही हो गया है, ठीक है। जो लोग बचे हैं उनको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से कर लें आप लोग भी। आप लोगों के पास जो आंसर आया, ज़रा मैं लिखता हूँ, आपके पास आंसर आया है, यहाँ लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कितना बोला आप लोगों ने 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, इससे एक स्टेप आगे का आपके एग्जाम में वो सवाल रिपीट हो सकता है, कोई बहुत टफ नहीं है। मेंस में उन्होंने पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपसे क्या पूछा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पूछा क्या गया था, मास ऑफ सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्वेंट। कर लोगे आप, कैसे मास का रेशियो निकालोगे, सबको पता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैं सवाल में दूंगा, उसके लिए सवाल में आपको दिया होगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोलर मास निकाल लोगे, मोल से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मास का रेशियो आ जाएगा। नहीं समझ आया, पक्का फिर से सुनो एक बार। दोनों के सॉल्यूट के, मान लो मैंने सॉल्यूट दे दिया आपको NaOH और सॉल्वेंट दे दिया वाटर, तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना 40 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना 18 से। कर लोगे इस टाइप का सवाल, ये आपको मिलेगा, ठीक है। मैं शीट दूंगा आपको, तो इस टाइप के सवाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंट इसको कैपिटल M से करते हैं, इसी का ये भी नाम होता है, देख लो जरा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी का ही। रिप्रेजेंट आप करोगे कैपिटल M से, ठीक है। डेफिनेशन बताओ भाई, नहीं पता इसकी डेफिनेशन आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लिख लीजिए आप, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution, present in 1 liter of solution। 1 liter मतलब 1000 ml, ये तो सबको क्लियर होगा। कुछ यूनिट कन्वर्जन भी लिख लो जो ज़रूरत आपको पड़ सकती है। 1 liter इज इक्वल्स टू 1000 ml। आप में से कोई बताएगा 1 ml इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब। 10 की पावर, कितने लोगों का आंसर 1 है। 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। लिखो इसको, ये सब रिलेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्या फिर मैं 1000 ml को 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ, बोलो भाई।
तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मैं 1 लीटर में, आपको ये पता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है? ठीक है, नहीं पता है तो आप लिखते चलिए, याद रखिए इन सबको। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक रिलेशन और लिख लो आप, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो भूल गए हैं या नहीं याद है आपको, ये लिख लें, आप याद रखें इसे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के, ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ solution provided this volume will be in liters। ठीक है, आपसे अगर मोलैरिटी की यूनिट कोई पूछे तो आप सब जानते हो नंबर ऑफ मोल्स को मोल में ही पढ़ते हैं या उसकी यूनिट मोल ही होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल अपॉन, नीचे क्या है? पीछे क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें हो गई मोलैरिटी से रिलेटेड। आप लोगों की क्लास का टाइमिंग क्या है? 11:30। ओके, नेक्स्ट आगे लिखो अगला सवाल। पहला बेसिक क्वेश्चन लिखिए आप, जल्दी से सब लोग करिएगा। मैक्सिमम लोगों को आता होगा, जिसको नहीं आता वो ध्यान से करें। लिखिए 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 100 centimeter cube of solution। Calculate molarity of solution। जल्दी से, आसान है ना ये तो। 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 100 ml, सबको क्लियर है? 100 सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप 100 ml कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बताऊं तो कितने मोल सॉल्यूट के दिए हैं भाई? 0.5 मोल। हाँ, अच्छे से अपने दिमाग में ये रिलेशन आप याद रखिए, जितना सेंटीमीटर क्यूब दिया है उतना ही ml होता है। यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो कितना ml हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय, आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो उसके लिए एक सजेशन है या एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुने। आप जो मेन डिवीज़न है वो हमेशा बड़ा बनाया करो और जो साइड डिवीज़न है वो थोड़े छोटे। ठीक है, ये तो आसान है, मैक्सिमम लोगों को आता भी होगा, जिसको नहीं आता है वो सुन लें। ये डिवीज़न फॉर्मूले का है, दिख रहा है सभी को? इसको थोड़ा आप बड़ा बनाओ। अब आपको खुद दिख जाएगा, वैसे आप कैंसिल भी कर सकते हो यहाँ से। ये 10 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.5 से। फाइनल आंसर विल बी 5 मोल पर लीटर। क्लियर? जब कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी तब जो चीज़ मैंने बताई उसका आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो क्या, पहले समझो सामने देख के। पेन वेन रख दो, बस ध्यान से सुनो। क्वेश्चन मैं दूंगा, आप तब करिएगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया हो, उससे आप दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ।
आप लोगों के पास 20% M/V एक्वस सॉल्यूशन दिया हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और आपसे इसकी मोलैरिटी पूछी जाए, तो बताओ कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया है, मास बाय वॉल्यूम, कौन सा आपसे पूछा है, मोलैरिटी। सबको देख रहा है? कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने याद भी कर रखे हैं तो गलत नहीं है, बट मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं। आप बस यही एक फॉर्मूला याद रखिए, आप बेसिक अपने क्लियर रखिए। सबसे पहले 20% M/V का मतलब क्लियर है सभी को? क्या होता है 20% M/V का मतलब? 100 क्या ml किसका? सॉल्यूशन का। किस, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? 20 ग्राम। क्या पूरी क्लास को ये समझ में आ रहा है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है? सॉल्यूट कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्वेंट कौन है? ये भी क्लियर होगा पीछे बॉयज में? ठीक। आपको जो निकालना है वो है मोलैरिटी। अब इसमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, ये दोनों। इसमें से कौन सी चीज़ आपको पता है डायरेक्टली इतना लिखने से? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप सबको दिख रहा है, पता है आपको कितना? तो 100 को किससे डिवाइड करोगे आप? क्यों? क्योंकि आप लीटर में पुट करेंगे। इतना क्लियर? इतना लिखने से। अब सिर्फ आपको मोल्स किसके चाहिए? सॉल्यूट के। कहाँ से निकले सॉल्यूट के? सॉल्यूट का मास पता है आपको? इसके मोलर मास से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। तो आंसर होगा 20 डिवाइडेड बाय, इसका मोलर मास होता है 74। समझ आ गया कैसे 74 होता है? कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। क्या आप सब निकाल लोगे इसके बाद? पक्का ना? अब बताओ कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 1000 किससे मल्टीप्लाई होगा? 20 से। समझ आ रहा है? 100 किससे मल्टीप्लाई होगा? कोई स्टूडेंट बोले नहीं सर हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है आप वैसे भी कर सकते हो। अब ये 10 किससे मल्टीप्लाई होगा? 20 से। समझ आ रहा है? 74 से नहीं। क्लियर पूरा सवाल? तो आपको कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया था? M/V। आपने क्या सीख लिया निकालना? मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है। देखिए आप सवाल पहला, 7.4% M/M, 7.4% M/M aqueous solution of calcium hydroxide, aqueous solution of calcium hydroxide will have molarity equal to क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए आप, करना शुरू करिए। डेटा मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ सामने लिखा है आपके। नहीं M/M बोल दिया मैंने, सॉरी M/V कर लो। पहला सवाल M/V, उसके बाद M/M वाला कराते हैं। सबने करेक्शन कर लिया भाई पीछे? M/V कर लीजिए आप, ठीक है। जो समझाया है पहले उसका सवाल आप करिए, उसके बाद मैं कराता हूँ M/M वाला। बेसिक से अच्छे से थोड़ा कॉपी में लिखना, क्या उसका मतलब होता है, कैसे आपको मोल्स निकालने हैं। 7.4% मैंने बोला आपको, सबसे पहली लाइन आपको लिखनी चाहिए इन क्या 7.4 ग्राम किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन 100 ml सॉल्यूशन। गलत, 100 ml वाटर नहीं, 100 ml सॉल्यूशन। अगर आप 100 ml वाटर लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप में से भी कोई लोग 100 ml वाटर नहीं लिखोगे, 100 ml सॉल्यूशन ही लिखना है आपको। सबसे पहले तो 7 सबने लिख लिया है, मतलब उसका 7.4 ग्राम किसका है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपने मोल्स निकाल लिए होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जो कि आए होंगे 0.1, ठीक है। मोलर मास आपको मैंने बता ही दिया 74। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है 100 ml, ठीक है। क्या फाइनल आंसर आ रहा है? 1 मोल पर लीटर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आप पहले समझना फिर लिखना, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा तब आप करेंगे। सबका ये सवाल हो गया है पीछे गर्ल्स में? ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो। बॉयज़ में पीछे सबका हो ही गया था, ठीक है, इधर हो गया है सबका। अब आप क्वेश्चन अगला सुनो, लिखना नहीं क्वेश्चन। अच्छा अभी कर रहे हो आप लोग? हो गया? चलो देखो इधर, आपके पास एक डेटा दिया है 20% M/M एक्वस NaOH। सॉल्यूट कौन है इसमें? NaOH। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। क्लियर है इतना सबको? आपसे पूछा है इसकी मोलैरिटी बताओ। अब आप एक एक स्टेप खुद के दिमाग में सोचो, क्या आप कैसे अप्रोच करोगे इस सवाल को, या कैसे आप एक एक स्टेप लिखोगे। क्या सबको 20% M/M का मतलब पता है? कितना सॉल्यूशन लोगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे, बिल्कुल सही। तो उसमें कितना ग्राम NaOH होगा? 20 ग्राम NaOH होगा। NaOH अगर 20 ग्राम है तो NaOH के मोल्स तो पता लग गए सीधे। बोलो भाई कितने? 20 डिवाइडेड बाय 40। सबको क्लियर है ये स्टेप? नीचे आपको क्या रखना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो तो नहीं पता है। क्या पता है आपको फिर सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का मास सबको दिख रहा है, पता है आपको, ठीक। तो सॉल्यूशन की अगर मैं डेंसिटी दे दूं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लोगे। जैसे ही आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया आप पुट कर दोगे। क्वेश्चन समझ आ गया? इसमें आपको कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया था? मास बाय मास परसेंटेज। कौन सा आपने निकाला? क्लियर है? लिखिए आप सवाल जल्दी से। %20 M/M aqueous solution of NaOH। 20% M/M aqueous solution of NaOH has density 2 gram per ml, has density 2 gram per ml। देख लिया? Calculate its molarity, calculate its molarity करिए आप जल्दी से। चलो भाई एक चीज़ बता दो, मोल्स कितने आए? 0.5 सभी का, गर्ल्स में इधर बीच में हो गया। वॉल्यूम कितना आया सॉल्यूशन का? 50 ml आ रहा है सभी का, ठीक है। तब तो फिर फाइनल आंसर जो है मैं लिखता हूँ। फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा 0.5 अपॉन 50/1000। यही किया होगा आपने शायद। तो कितना आंसर आ रहा है आपका? 10। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ये वाला भी? आपको कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया था? मास बाय मास। आप डेंसिटी को रिलेट करना समझ गए ना, कैसे आप डेंसिटी का यूज़ करें। आप सोचिए भी खुद से कि कौन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन जरा समझाना मुझे, लिखो इसको डायरेक्टली। सबका ये वाला हो गया है सवाल या नहीं, या कोई कर रहा है अभी भी? सबका हो गया है? बॉयज़ में सबका कंप्लीट है ये सवाल? ठीक है, लिखिए फिर। व्हाट डज 0.05 मोलर MOLAR, what does 0.05 molar aqueous solution of HCl means? Aqueous solution of HCl means, आप लोग बताओगे क्या इसमें मोलैरिटी दी है? ये सबको क्लियर है? चलिए उसका मतलब लिखिए आप लोग फिर। लिख लोगे आप? क्या आंसर आएगा आपका? इट मीन्स किसके कितने मोल? 0.05 मोल सॉल्यूट के ना, सॉल्यूट के लिख दो या HCl के लिख दो, सेम ही बात है। इन
किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। सबने इतना लिख लिया? ठीक, जल्दी से लिखिए आप, फिर सामने देखिए ध्यान से और समझिए। आप खुद से आप सोच सकते हो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पीछे गर्ल्स में आप लोग भी सुन लो पहले, फिर लिख लेना। आपसे पूछा जाए इसी सॉल्यूशन का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मेरी बात को समझना ज़रा, ऑफ HCl। तो मैं आपको क्या दिया हूँ और क्या पूछना चाह रहा हूँ। आपको मैंने मोलैरिटी दे दी और मास बाय वॉल्यूम पूछा। इसके पहले मैंने क्वेश्चन क्या कराया था? मास बाय वॉल्यूम दिया था और मोलैरिटी पूछ रहा था। पीछे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मोलैरिटी आपको दी, अब मास बाय वॉल्यूम पूछ रहा हूँ, तो बताओ क्या होगा। कोई लिखना नहीं, बस सामने बताओ देख के। ऊपर किसका मास आता है? HCl का। क्या HCl का मास आपको पता है? नहीं, मास तो नहीं पता है अभी। आपको मोल्स पता है, तो मास फाइंड कर लोगे कैसे? 0.05 इसके मोल्स, इसका मोलर मास होता है 36.5। क्या मास आ गया ग्राम में? मैंने आपको बोला था ग्राम में ही पुट करना है, तो यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे क्या पुट करें? नीचे वॉल्यूम किसका होता है? सॉल्यूशन का। बोलो भाई आप लोग, वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है। क्या आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है इस डेटा से? कितना? तो 1 लीटर मतलब कितना पुट करेंगे? क्यों 1000? क्यों? क्योंकि इसमें ml में नीचे पुट किया जाता है और मल्टीप्लाइड बाय। आंसर समझ आ गया? क्लियर है? आपको मोलैरिटी दी मैंने और क्या निकलवाया? मास बाय। देखिए आप इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन का ए पार्ट करके जैसे भी आपको लिखना है लिखिए। कैलकुलेट, ये नहीं जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये नहीं, सामने जो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द अबव सॉल्यूशन। कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl, mass by volume percentage of HCl in the above solution. क्लियर है? कर लोगे सब लोग? चलो करो जल्दी से।